G7 देशों को रूस ने हराया है। G7 देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 सबसे पावरफुल देशों का एक संगठन है, जिसे अब रूस ने हरा दिया है। रूस का क्या मास्टर स्ट्रोक है, और इन सब के बीच अमेरिका ने भारत में कुछ अपनी टीमें भेजी है। क्यों भेजी है, इसका क्या कारण है और क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, ऐसे में यह लग रहा था कि अमेरिका पहले से प्लान करके बैठा हुआ है और अमेरिका ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका का टारगेट यह था कि रूस को एकदम से तितर बितर करके उसे घुटनों पर ला देना है। अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के तरीकों से लग रहा था कि अमेरिका पहले से ही प्लान करके बैठा था कि रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना है, इसके फॉरेन रिजर्व पर कब्जा कर लेना है, डॉलर से बाहर कर देना है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा देने हैं। मतलब अमेरिका यह हर तरह से सोचकर बैठा था कि रूस को किस तरह से तोड़ना है। ऐसे में रूस पर लगातार प्रतिबंध लगते गए और यह माना गया कि जल्दी रूस घुटनों पर आ जाएगा और बिखर जाएगा, जिसके बाद रूस के अंदर महंगाई फैलेगी, इसके बाद वहां की जनता गुस्से में आएगी और वहां तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका की प्लानिंग तो काफी सही थी, लेकिन अब 1 साल होने को आ रहा है और इस दौरान देखा गया कि रूस के अंदर महंगाई बढ़ी और सारी चीजें कंट्रोल में है और ना ही रूस टूटा, और यह कहा जा रहा है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था में G7 देशों को पार कर देगा। यानी कि G7 देश जो कि काफी लगातार ताकतवर माने जाते हैं और G7 देशों को रूस आर्थिक तौर पर पार कर रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने प्रतिबंध लगाया, मानो उनकी ही अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई और रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। दोस्तों, आइए हम आपसे यह साफ साफ कहा गया कि G7 हार गए रूस के सामने। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस ने ऐसा कैसे किया, तो आपको बता दें कि रूस इसके लिए पहले से तैयार था और रूस को पहले से पता था कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, इसलिए उसने ढेर सारा सोना खरीदा था, क्योंकि करेंसी पर जितना भी प्रतिबंध लग जाए, सोने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगेगा और उसका प्राइस हर साल बढ़ता है। इसके अलावा रूस ने अपने सेंट्रल बैंक को भी काफी अच्छे से हैंडल किया और यह साफ कह दिया कि हमारे देश के अंदर किसी